और अल्टीमेटली हम लोग सब यहां बैठे हैं तो किस लिए? एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ऐसा ही है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अगर है तो हमारी भी ग्रोथ हो रही है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन की ही नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा, उस चीज से नुकसान हमें क्या है? अगर हम किसी दूसरे की टांग खींच रहे हैं, अगर हमें लगता है हम दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे, अगर हमें लगता है कि हम दूसरों को शो कर रहे हैं कि ये तो तेरी गलती से ही हुआ, यानी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ही सिर पे टांग देते हैं, किसी दूसरे के ही कंधे पे डाल देते हैं, ऐसा ही होता है ना? तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे हमारी चेतना को एक मैसेज जाता है, और जैसे हमारी चेतना को मैसेज जाता है तो हम एक लो वाइब्रेशन, एक लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? हमारे ऑरा को वीक करती है, डाउन करती है। और जब हम लो ऑरा के साथ किसी भी बिजनेस को करेंगे, किसी भी जॉब को करेंगे, किसी भी काम को करेंगे, तो होगा क्या? हम वो डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि हम उन सिचुएशंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम उस मन चाहे गोल को अचीव नहीं कर सकते, उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल ग्रोथ के लिए जो हमने सपना देखा उसको अचीव नहीं कर सकते। करेंगे तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी। तो हमने अपनी प्रोग्रेस को अगर बढ़ाना है तो खुद एक्टिव रहते बढ़ाना पड़ेगा। खुद जब एक्टिव रहेंगे और दूसरों को सहयोग करेंगे और कंपनी के गोल को फोकस करेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा साथी है, बट अल्टीमेटली लग तो कंपनी की गोल की नहीं रहा ना, ऐसा ही है ना? कंपनी की ग्रोथ की नहीं सब लोग लगे हुए हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम कौन है, हमें इस चीज का पता चले। हम एक चेतना का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, एनर्जी का भंडार है, बट हमें नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिलीफ्स और लिमिटेड बिलीफ्स ने जकड़ रखा है। क्या कर रखा है? जकड़ रखा है। हमारे को नेगेटिव बिलीफ्स ने जकड़ रखा है, और ये नेगेटिव बिलीफ्स हमारे को आगे नहीं बढ़ने देते। हम अद्भुत शक्तियों का भंडार हैं। क्या है? हम अद्भुत शक्तियों का भंडार है। ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी। गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अनलिमिटेड पावर्स, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। जो हम अद्भुत शक्तियों का भंडार हैं, हमें उसकी पहचान नहीं है। कोशिश है मेरी कि मैं आपको उस शक्तियों की पहचान करा पाऊं, उस चेतना का अनुभव करा पाऊं, और आप इस पावरफुल ऊर्जा को समझ के, इस चेतना को समझ के, इस कॉन्शियसनेस को समझ के, और अपने आप को समझ करके ना, और आपकी माइंड की पावर को समझ करके ना, आप अपने मन चाहे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में भी। ऐसा ही होता है ना? तो हमारे को गॉड ने अनलिमिटेड पावर्स दिए। यूज दिस पावर्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी। कॉस्मिक एनर्जी जो 24 घंटे पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा बरस रही है, पूरे यूनिवर्स में एक ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन बह रही है, बट उसको हमें फील नहीं करना आता। हम उसको फील नहीं कर पाते, और फील नहीं कर पाते तो उसको ग्रहण भी नहीं कर पाते, और जब ग्रहण नहीं कर पाते तो हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, और वो मन चाहा गोल जो हमारा है उसको अचीव करने में हम लोग बहुत ही कई सालों तक, कई महीनों तक अपने आप को उस सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहते हैं। और वो जो गोल है हमारा, सोचते हैं कि इस महीने, अगले महीने से, वो पर्सनल है, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे वो हेल्थ को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे फाइनेंस को लेकर। अगर हम समझें कि कॉस्मिक एनर्जी कैसे काम करती है, टेलीपैथी कैसे काम करती है, क्लेयरवॉयंस कैसे काम करता है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, इंट्यूशन पावर कैसे काम करती है, और हमारी इंटेंशन, हमारे भाव, हमारे इरादे कैसे काम करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, और खुद को कैसे अपने आप को हील कर लेते हैं। अगर हमें इस चीज का अनुभव हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अच्छे रिश्तों को भी हम लोग डेवलप कर लेंगे, और अच्छी हेल्थ को भी हम आकर्षित कर लेंगे, और मन चाहा पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, दोनों गोल को अचीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किस ने सुना? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, और किसने सुना? ये सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सुनील जांगड़ा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के रिगार्डिंग सर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हाँ जी। तो इस यूनिवर्स के अंदर एक एनर्जी बहती है, और जैसा हम सोचते हैं वो एनर्जी इस यूनिवर्स में हमारी थॉट्स जाते हैं, और वही चीज़ें वो हमारे लिए क्रिएट करते हैं, वही चीज़ें हमें अचीव होती हैं। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गुड सर, जोरदार तालियां सर के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? एक्चुअली में हम लोग में एक चेतना है। क्या है?
देखो आप, मैं एक ऐसे गहन रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है संपूर्ण जीवन के लिए। मतलब पार्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ही नहीं, पार्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ के लिए ही नहीं, पार्टिकुलर पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन को चलाने के लिए, संपूर्ण जीवन को सुंदर, ब्यूटीफुल और ब्लिसफुल, आनंद में, प्रेम में रह करके व्यतीत करने के लिए इस चीज को समझना जरूरी है। हम क्या है, अल्टीमेटली एक चेतना है। क्या है? चेतना। उसको हम सोल कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, एनर्जी कह लो, आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। और एक बहुत ब्यूटीफुल नाम जो है, जो कि रियल है, उसको हम लोग एक आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइन सोल। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो हम एक चेतना है और इस चेतना को कमांड जाती है हमारे विचारों से। हमारा मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों से इस चेतना को कमांड जाती है, और जो कमांड इस चेतना को जाती है और ये चेतना कहती है तथास्तु। क्या? जो कमांड हमारे मन से इस चेतना को जाती है, तो यूनिवर्स, ये चेतना जो है इसकी फ्रीक्वेंसी पूरे यूनिवर्स में फैल रही होती है, और यूनिवर्स से हमारे को आवाज आती है या आशीर्वाद मिलता है तथास्तु। अब वो विचार हमारे जो मन में उत्पन्न हुआ, वो विचार नकारात्मक है या सकारात्मक, इससे हमारी चेतना को कोई मतलब नहीं है। एक इलेक्ट्रिसिटी है, ये चल रही है, आप इसे पंखा चलाओ, इसे ट्यूबलाइट जलाओ या इसको हाथ लगाओ, इस करंट को अपना काम करना ही करना है, इस एनर्जी ने अपना काम करना ही करना है। यानी कि हम लोग इससे क्या होगा, जो भी कमांड हमने अपनी चेतना को दी उसने अपना काम कर दिया। तो जैसे पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो वो काम कर रही है बट हमें पता नहीं चलता। हमारे मन में सेल्फ टॉक में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, चलते हैं ना विचार, और ओवर थिंकिंग चलती रहती है पूरा पूरा दिन में। तो जो ये विचार हैं, जो ओवर थिंकिंग है, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। क्या करते हैं? आवाज आनी चाहिए सही सर। क्या बात है, रोटी लंच वंच करने के बाद थोड़ी सुस्ती स्थिति आ गई क्या? हाँ जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो दो व्यक्ति के 2000 तालियां लगाते हैं। आगे ऐसे नहीं, वो दूसरे वाली, ऐसे वाली। चलो, अब थोड़ी ऊर्जा सी आई, महसूस हुई। चलो, वो सुस्ती आलस चला जाएगा अब हमारा ना।